सौंदर्य कहती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि इस तरह आवाजों से तुम्हें फोबिया है। ऐसे कहते हुए उसके दिए हुए गिफ्ट शैली धनुष को उसे देते हुए कहती है कि मैं इसे वापस करने आया था, तो मुझे लगता है कि यही कारण है कि आपने उस दिन मुझे कांजी खिलाई। टीडो कहता है, सॉरी, मैं सोचता था कि अगर मैं किसी से बहुत प्यार करता हूँ तो प्यार मुझे अपने डर पर काबू पाने में मदद करेगा। मुझे लगता है यह मेरी मदद नहीं कर सकता। सौंदर्य कहती है, शायद तुम मुझसे उतना प्यार नहीं करते। बाद में सौंदर्य टीडो का सामना किया और उसने जोर से चुभाने के अपने डर को स्वीकार किया। सौंदर्य ने खुलकर कहा कि वो संघर्ष करने और टीडो को उसके डर का सामना करने में मदद करने के लिए तैयार है, और इसी कारण टीडो को एक और अपनी सभी तीर उसे पकड़ कर रखते हैं और दूसरे ओर सौंदर्य ने जोर जोर से चुभाते हुए पॉपकॉर्न खाने लगा, लेकिन टीडो को यह आवाज सहन नहीं हुआ और सभी तीर को धक्का देकर गिरा दिया। सौंदर्य कहती है, क्या तुम ठीक हो? टीडो कहता है, हाँ, तुम सुबाते रहो और तुम लोग सभी आगे बढ़ो। सौंदर्य कहती है, नहीं, तुम ठीक नहीं हो। मैं तुम्हें उस ध्वनि को सहने की कोशिश करने वाला अकेला व्यक्ति नहीं बनने दे सकता। फिर भी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और इस बार भी टीडो के डेट सक्सेस रहा और रात की तरह माटी आज भी किसी की परछाई देखकर कांपने लगा। माटी टीडेट से कहता है, टीडेट उठो और मेरी सहायता करो, प्लीज उठ जाओ। टीडेट जो कि नींद में होता है और टीरेक्स से पूछता है, क्या हुआ? माटी कहता है, मैंने एक परछाई देखी। टीरेक्स कहता है, क्या आप सपना देख रहे हैं? माटी कहता है, यदि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आइए बाहर जाकर जांच करें। यहाँ पर माटी की बचपन का सीन देखते हैं। जब वो बच्चा था तो उसकी माँ हमेशा उससे कहती थी कि जब वो उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करेगा तो भूत उसे परेशान करेंगे, जिसके कारण उसके मन में भूतों का डर पैदा हो गया। माटी कहता है, यहाँ से एक आवाज आती हुई सुनी। टीरेक्स कहता है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दी। यदि कोई भूत है तो उसे इस तरह की आवाज करनी चाहिए। ऐसे कहकर वो डरावनी आवाज निकालने की कोशिश किया। फिर कहता है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। दोनों को ही बाहर से आवाज सुनाई दी और दोनों बाहर आते हैं। टीरेक्स कहता है, यदि यहाँ एक डरावनी फिल्म होती तो हम आत्माओं की मदद के लिए पुकार सुन रहे होते, और उस डरावनी फिल्म में आप उनसे डरने वाले पहले पर्सन होंगे। तभी टीरेक्स एकदम से एक जगह पर रुक गया बिना कुछ कहे। तभी माटी उसे कहता है कि तुम रुक क्यों गए? तुम हिल क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम एक्टिंग कर रहे हो? बहुत अच्छा एक्टिंग। क्या तुम्हें किसी प्राइज की जरूरत है? क्या तुम मेरी माँ की तरह मुझे डराना चाहते हो? मैं इतनी आसानी से नहीं डरता। तभी टीरेक्स कहता है, बकवास बंद करो और वहाँ देखो। ऐसे कहकर वो दिखा देता है जो कि माइटी होता है। उनके आँख बिल्कुल लाल होता है। दोनों ने उसे ही भूत समझकर चिल्लाने लगा। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में टीडेट माटी से कहता है, तो यही है ना जिसने कल रात शोर मचाया था? माटी कहता है, यह मेरी गलती नहीं थी, यह माइटी का था। वो वहाँ बैठकर रो रहा था क्योंकि उसे अपने माँ की याद आ रही थी। उसकी आँख भूतों की तरह लाल थी। इतना डरावना। टीडेट माइटी से कहता है, रो रहे हो क्योंकि तुम्हें अपनी माँ की याद आती है? क्या तुम मामास बॉय हो? तभी माइटी टीडेट से कहता है, यदि आपके मुंह पर पांच लग जाए तो आपको खाने का आनंद नहीं आएगा, इसीलिए मेरे बनाए हुए टेस्टी फूड के लिए अपना मुंह बसा कर रखो। तभी वाटी वहाँ आते हैं। माटी वाटी से कहता है, तो तुम्हें भी नींद नहीं आई? वाटी कहता है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? माटी कहता है, गुड मॉर्निंग। फिर वो कहता है, आपकी नींद ना आने का कारण मैं था। वाटी हाँ कहता है। माटी कहता है, मैं डर गया। जब हम डरते हैं तो चिल्लाते हैं ना। तभी टीरेक्स हाँ कहता है। टीडो कहता है, थैंक गॉड कि मैंने सोने के लिए अपना हेडफोन पहना हुआ था और मैंने कुछ नहीं सुना। वाटी माटी से कहता है, भूतों का डर अब केवल आपकी प्रॉब्लम नहीं है, यह हर किसी का प्रॉब्लम बन गई है। यदि तुम प्रॉब्लम क्रिएट करना बंद नहीं करते तो सामान पैक करे और घर को सोने के लिए रेडी हो जाए। ऐसे कहकर वो सोफे पर सो गया। और यहाँ टीडो उन लोगों से कहता है, वो गुस्से में है क्योंकि उससे पर्याप्त नींद नहीं मिली। सबके दांत सुनने के बाद माटी सोचता है, मुझे यकीन है कि मैं भूतों से डरता हूँ, अंधेरे से नहीं। क्या
रात ऐसी ही किसी चीज से डर जाती हूँ, जैसे कि कुत्ता, चिड़िया या मच्छर। तभी तीडो उसे कहता है, हाँ, यदि मेरे पास कोई ऑप्शन होता तो मैं आपके जैसा ही कष्ट नहीं सहना चाहता। माती कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तीडो कहता है, भूत, हर कोई उनसे डरता है, यह नॉर्मल नहीं है। माती कहता है, मुझे समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टीटो कहता है, नहीं, हालांकि आधी रात में सीखना नॉर्मल बात नहीं है, हमें अपनी सहायता करने दो। उसके बाद सभी 30 उससे मदद करना चाहा। टीटो गूगल पर सर्च करता है कि घर में भूत देखने की 10 तरीके, और वो माती से कहता है, इससे आपको पता चलेगा कि भूत असली नहीं होते। माती कहता है, नहीं, मैं इसका पता नहीं लगाना चाहता। टीरेक्स कहता है, डरो मत, हम सब यहाँ एक साथ है, आपको डर से लड़ना होगा। तभी तीडो उन लोगों को पहला तरीका बताता है कि साया में साथे का प्रयोग करे, छाता काला होना चाहिए, शांत रहे और प्रार्थना करे। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से कुछ आत्माएं आपके बगल में आ जाएगी। तीडो ने अन्य 30 को माती की मदद करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन वो घर में वाती की माँ के भूत की कल्पना करता रहा। वाती उन सभी से कहता है, दोस्तों, मैं कल सुबह वापस आऊंगा, मैं ओवर टाइम काम कर रहा हूँ, मेरे लिए घर की देखभाल करो। उनके जाने के बाद माइती कहता है, दोस्तों, यूनिवर्सिटी में मेरी कंसर्ट रिहर्सल है, अगर मैं देर से काम खत्म करूंगा तो शायद मैं वही सो जाऊंगा। तभी तीडो एसएमएस करता है कि मुझे अपनी माँ के साथ कुछ काम है और कल वापस आऊंगा, मेरे लिए वेट मत करना। माती टीरेक्स से कहता है, तो क्या आज रात केवल आप और मैं हैं? टीरेक्स कहता है, नहीं, मुझे जाना होगा, मेरे फादर शहर में है और वो यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि पिछली बार वाती ने मुझे बहुत बुरी तरह से अपमान किया था। मैं आज रात उसके साथ रुकने जा रहा हूँ। माती कहता है, नहीं, मैं अकेले नहीं सो सकता। सभी 30 चले जाने के बाद वो अकेला रह गया था। थोड़ी देर वो वीडियो कॉल पर बात करता है, लेकिन टीरेक्स 20-20 में अपने फादर से बात करने के लिए चले जाते हैं, और इसलिए माती उसे अपने फादर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कहा और कॉल काट दिया। वो सोचता है, अच्छा हुआ मेरे पास यह ताबीज है, मैं सेफ हूँ। फिर वो लाइट स्विच ऑन करके सोचता है, हालांकि प्रकाश भूतों के प्रति मेरे डर को दूर नहीं कर सकता, लेकिन यह चीजों को इमेजिन करने की मेरी क्षमता को कम करने में मदद करता है। तभी तेज हवा के कारण 2 कागज उड़कर उसके सामने पड़ता है और उसने जल्दी से सभी विंडो बंद कर दिया और कागज को देखा जहाँ लिखा होता है कि डेट ऑफ डेट 11 अगस्त, टाइम 12 AM। यह देखकर वो बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि आज ही वो दिन है। माती सोचता है, मतलब मुझे उस घर में अकेला रहना होगा जहाँ 50 दिन पहले किसी की मृत्यु हुई हो। आज रात क्यों होनी चाहिए? फिर हमेशा की तरह उसने परिचय देखा। माती कहता है, वो कौन है? तभी टीरेक्स के वो बात उसे याद आता है कि तुम्हें डर से लड़ना होगा। यह सोचकर वो वही रूम में फिर से आता है, लेकिन इस बार फोटो से वो कपड़ा नीचे पड़ा होता है। माती कहता है, कपड़े फर्श पर क्यों है? ओ हाँ, क्योंकि यह सीधा नहीं रखा गया था। फिजिक्स के अनुसार यह गिर सकता है। माती, मति भ्रम मत हो, किसी ने कपड़ा नहीं हिलाया। तभी कोई कहता है, मैंने किया। माती कहता है, हाँ। ऐसे कहकर उसके ओर देखा, जो कि वाती की माँ होती है। माती सोचता है, ओ माती, तुम्हें भ्रम हुआ है, देखना जब तुम अपनी आंखें खोलोगे वो चली जाएगी। लेकिन वो नहीं गई। माती ने सोचा कि उसने वाती की माँ को देखा है और बेहोश हो गया। उसमें आने के बाद माती अपने दोस्तों से कहता है कि आप लोग नहीं जानते कि मैंने कल रात क्या देखा। टीटो कहता है, तुमने क्या देखा? माती कहता है, मैंने वाती की माँ का भूत देखा। हाँ, वो वही खड़ी थी, ठीक वही। उसके बाल इतने लंबे थे और वो सफेद कपड़े पहनकर वही बैठी थी। देखो, अभी भी वो है, वो आ रही है, बचाओ मुझे और तुम चले जाओ। ऐसे कहते हुए वो चिल्लाने लगा। तभी टीटट कहता है, वो सीख हमें हर रात सुनने की आदत हो गया। तभी वो कहती है, अपने दोस्तों के साथ मजाक करना बंद करो, मैं आंटी पीम हूँ। माती पूछता है, आंटी पीम कौन है? टीरेक्स कहता है, आंटी पीम वाती की माँ की जुड़वा बहन है। टीडो कहता है, आंटी पीम वाती की माँ की मृत्यु के 50वें दिन योग्यता अर्जित करके वापस आई है। माती पूछता है, वाती कहाँ है? तभी टीडट कहता है, वो बिना किसी से बात किए सीधे अपने बेडरूम में चले गए। टीडो कहता है, हम समझते हैं कि यह उसके लिए कठिन होगा। तभी माइती कहता है, एक दिन मुझे भी उसके
के जैसे ही इस स्थिति से गुजरना होगा। हिदत पूछता है, क्या तुम ठीक हो? माइटी कहता है, मैं ठीक हूँ, मैं बस इस बारे में सोच रहा हूँ अगर मुझे अपनी मृत माँ के लिए पुण्य कमाना पड़े तो मुझे कैसा लगेगा। हिदत कहता है, उसके बारे में मत सोचो, तुम्हारी माँ अभी भी ठीक है ना? माइटी कहता है, मेरी माँ हॉस्पिटल में है, वो ठीक नहीं है। डॉक्टर यह नहीं बता सकते कि उसके पास कितना समय बचा है। तीरो कहता है, अगर हम किसी चीज में मदद कर सकते हैं तो मुझे बताइए। तीरथ कहता है, मेरे अंकल एक हॉस्पिटल में डॉक्टर के रूप में काम करते हैं, आवश्यकता है तो बस मुझे बताइए। माटी कहता है, यदि तुम्हें किसी मेडिसिन की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं इसे आपके लिए ले लूंगा। टीरेक्स कहता है, कभी कभी अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने से आपको बेहतर महसूस हो सकता है। माइटी सभी तीस को थैंक्स कहता है। यहाँ वाती अपनी माँ की फोटो देखते हुए रोने लगा। आंटी पिम कहती है, खुद को संभालो, क्या आपके फादर को उसकी मृत्यु के बारे में पता है? वाती कहता है, क्या मेरे फादर अभी जिंदा है? आंटी पी पूछती है, क्या तुम लोग साथ में नहीं रहे? वाती कहता है, मैं उनसे कभी नहीं मिला। आंटी पी कहती है, मैं तुम्हारे बारे में चिंतित था, मैं आपसे मेरे साथ रहने के लिए कहना चाहता था, लेकिन तुम्हारे दोस्तों से मिलने के बाद मुझे पता है कि तुम ठीक हो जाओगे। वादी कहता है, आप कैसे जानते हैं कि उन पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं? तभी आंटी पी कहती है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, आपके वे 5 दोस्त, मुझे लगता है कि वे आपका दूसरा परिवार बन सकते हैं, मुझ पर भरोसा करे। नेक्स्ट मॉर्निंग आंटी पिम चली जाती है। बाद में माती की माँ सभी तीस के लिए खाना लेकर आए। खाना खाते समय माती ने अपनी माँ को लगातार डांटने के कारण उससे जाने के लिए मजबूर कर दिया। वाती ने भगाई गई माँ को देखा और उससे उत्साह भरी बातचीत की। लेडी वाती से कहती है, आप बहुत सुंदर है और दयालु है। वाती कहता है, ऐसा नहीं लगता कि आप यहाँ के रहने वाले हैं। लेडी कहती है, नहीं, मैं यहाँ अपने बेटे से मिलने आया हूँ, वो इस पड़ोस में एक मकान किराए पर ले रहा है, यह आपकी उम्र के आसपास है, लेकिन वो आपसे अधिक सुंदर है, हालांकि मैं अक्सर उनसे मिलने नहीं जा सकता। वाती पूछता है, क्यों नहीं? लेडी कहती है, उसने कहा कि वो मुझे देखना नहीं चाहता, वो शर्मिंदा है। वाती कहता है, मुझे नहीं लगता कि यह सच है, हर बच्चा अपने पेरेंट्स को देखना चाहता है। तभी लेडी उसे अपने माँ के बारे में पूछता है और वाती उसके डेथ के बारे में बताता है। वाती कहता है, अभी मुझे जाना होगा और आपको कभी कभी उससे मिलने आना चाहिए। लेडी कहती है, मैं चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि घर का मालिक मेहमानों को नहीं चाहता। मुझे नहीं पता कि वो आदमी इतना क्रूर क्यों है, वो एक माँ को अपने बेटे से मिलने की परमिशन नहीं देगा। वादी कहता है, मिस, आप समय समय पर अपने बेटे से मिल सकती है, मुझे नहीं लगता कि मालिक इतना क्रूर होगा कि उसे मना करेगा। माती उस फोटो को ही घूर रहा होता है। तभी वाती उसे कहता है, क्या मेरी माँ फिर से अलग ढंग से मुस्कुरा रही है? माती कहता है, नहीं। वाती कहता है, हाँ, मुझे लगा कि आपने उसे फिर से जुड़वा देखा है। माती कहता है, उसके पास एक और जुड़वा है। वाती कहता है, मजाक कर रहा था। माती कहता है, क्या आप जानते हैं कि मैं भूतों से क्यों डरता हूँ? जब मैं सोता था, मेरी माँ हमेशा मुझे चेतावनी देती थी कि मैं शरारती ना बनूं, अन्यथा मुझे भूत प्रेत पकड़ लेंगे। उसने मुझे तरह तरह से धमकाया, लेकिन देखो अब क्या हुआ। वो मुझसे कहती है कि मुझे इस एज में भी भूतों से डर लगता है, जबकि वो शख्स है जिसने भूतों से डरने पर मजबूर किया है। वाती कहता है, मुझे ईर्ष्या है कि वो तुम्हें डांटती है। माती कहता है, तुम्हें ईर्ष्या है कि मुझे अपमानित किया गया है? वाती कहता है, मुझे इस बात से ईर्ष्या होती है कि तुम्हारे पास अभी भी तुम्हें डांटने के लिए एक माँ है। माँ के ना होने से बेहतर है कि वो तुम्हें डांट दे। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर माती की माँ वहाँ आती है। तभी वाती भी बाहर आते हैं। उसे देखकर माती उनसे कहता है, प्लीज आप चले जाइए, जल्दी करो। वाती पूछता है, वहाँ कौन है? माती अपने माँ के पैर को मालिश करता है और उसे पूछता है, आपके पैरों को क्या हुआ? लेडी कहती है, गिर गया, लकीली उस खूबसूरत लड़के ने मेरी मदद की। माती उसे थैंक्स कहता है। वो लेडी वाती से कहती है, कल आपने कहा था कि घर का मालिक इतना क्रूर नहीं हो सकता,
इसलिए आज मैं यहाँ हूँ। यह सुनकर सभी लोग उसके ओर देखा। फिर लेडी वाटी से कहती है, क्या आप भी यह घर किराए पर ले रहे हैं? वाटी कहता है, एक्चुअली मैं यहाँ का मालिक हूँ। तभी लेडी माटी से कहती है, तुमने यह क्यों कहा कि मालिक मेहमानों को नहीं चाहता, जबकि वो इस प्रकार का है। यदि आप नहीं चाहते कि मैं आऊँ तो आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तभी माटी के पेट में बहुत दर्द होता है। माटी कहता है, माँ मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे कहकर वो टॉयलेट जाता है, लेकिन हमेशा की तरह टॉयलेट करते समय डोर खुला रखा। इसी कारण वो लेडी उसे बहुत डांटती है, लेकिन माटी को भूत से डर लगता है और इसी कारण वो दिन में भी डोर ओपन करके टॉयलेट करता है। माटी ने अपनी माँ को लगातार डांटने के कारण उसे कहता है कि यह आपकी गलती है कि मैं ऐसा हूँ। आपने मुझे इस तरह सिखाया, आपने मुझे इस तरह बड़ा किया। क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ? मैं यंग हूँ, लेकिन मैं अभी भी ऐसा ही हूँ। तुम मुझसे क्या कराना चाहती हो? माँ आप यहाँ दोबारा वापस ना आए। तभी वो सेट होकर वहाँ से चली जाती है और माटी भी सेट होकर बैठा होता है। तभी वाटी उसके पास आता है। सो गाइस, यही पर मैं आज का पार्ट एंड कर देती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी लेकर आऊंगी और प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।